मिथिला नगरी में उत्सव का माहौल था। चारों ओर आनंद, संगीत और शुभकामनाएं गूंज रही थी। श्रीराम और माता सीता का भव्य विवाह संपन्न हो चुका था। लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न शुतकीवधि के विवाह ने खुशी को 4 गुना बढ़ा दिया था। पूरा जनकपुरी एक दिव्य रोशनी से चमक रहा था। कुछ समय बाद राजा दशरथ भी अपने पुत्रों और बहुओं के साथ अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगे। राजा जनक और रानी सुनैना भावुक थे। बेटी सीता की विदाई थी। विदाई के समय जनक जी ने सीता का हाथ श्रीराम के हाथ में रखा और भावुक स्वर में बोले, पुत्री, तुम अब केवल मेरी नहीं, जगत जननी का रूप हो। हमेशा धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलना। और प्रभु राम, आप मेरी बेटी की रक्षा और सम्मान उसी तरह करें जैसे आप धर्म की रक्षा करते हैं। सीता की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर शांति और विश्वास था। राम ने प्रणाम कर कहा, राजन, सीता मेरे हृदय की सम्मान प्रतिमा है। मैं सदा इन्हें आदर और प्रेम दूंगा। विदाई के बाद विशाल रथों और हाथियों की कतार अयोध्या की ओर चली। रास्ते में ग्रामीण, बालक, ऋषि मुनि और साधारण जन अपने प्रिय राम सीता को देखने उमड़ पड़े। वनों के बीच से गुजरते हुए पक्षी मधुर स्वर में गान कर रहे थे। सीताराम के साथ प्रकृति का सौंदर्य देखकर आनंदित थीं। राम उन्हें विभिन्न ऋषि आश्रमों, पर्वत शिखरों और पवित्र स्थलों के बारे में बताते हुए चलते रहे। ये यात्रा केवल अयोध्या लौटने की नहीं थी, ये धर्म, प्रेम और विश्वास की युगल यात्रा थी। कई दिनों की यात्रा के बाद जब अयोध्या नगरी के द्वार दिखाई दिए, तो नगरवासियों का उल्लास वर्णन से परे था। लोगों ने घरों को फूलों, दीपों और रंगोली से सजाया। हताश्रु लोगों में नई ऊर्जा आ गई, क्योंकि उनके प्रिय राम सीता के साथ लौट रहे थे। राजा दशरथ अपने पुत्रवधू को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भव्य स्वागत हुआ, शंख बजने लगे, वीणा और मृदंग का संगीत गूंजा और पूरे नगर में दीपोत्सव जैसा वातावरण बन गया। अयोध्या के महल में राम और सीता प्रेम, कर्तव्य और मर्यादा का आदर्श बनकर रहने लगे। राजा दशरथ ने घोषणा की कि राम अब प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए अग्रणी भूमिका निभाएंगे। सीता माता ने भी अपने सौम्य और धैर्यपूर्ण स्वभाव से लोगों के हृदय में विशेष स्थान बना लिया। साथियों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें